नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी एमपी जीके की है और पार्ट 3 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कपिल धारा, मंदार, दुग्ध धारा में क्या समानता है। तो दोस्तों कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा ये तीनों ही जो है नर्मदा नदी पर बनने वाले झरने हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बनने वाला जो सबसे बड़ा बांध है वो सरदार सरोवर डैम है। ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। यदि हम इस डैम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये डैम की जो आधारशिला है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 5 अप्रैल 1961 को रखी गई थी। और ये किसके द्वारा रखी गई थी दोस्तों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, इसकी आधारशिला रखी गई थी। 17 सितंबर दोस्तों 17 सितंबर 2017 को ये डैम बनकर के पूरा कंप्लीट होता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है दोस्तों। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 138.6 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई जो है 138.6 मीटर है। इस परियोजना से दोस्तों जो बिजली उत्पादन होती है तो वो 1450 मेगावाट क्या है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। जिसमें से दोस्तों 57% एमपी का हिस्सा है। एमपी 27% जो है दोस्तों महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो महाराष्ट्र, और दोस्तों 16% जो है गुजरात का हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो बिजली मिलती है मध्य प्रदेश को मिलती है। 57% इस डैम से जो उत्पादन बिजली का किया जाता है, तो 57% जो है एमपी को दी जाती है। यदि दोस्तों हम इसके सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो इसका जो सिंचाई क्षेत्र है दोस्तों, तो 48.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है, इसकी सिंचाई होती है। तो दोस्तों इसका जो सिंचाई क्षेत्र है वो 18.45 लाख हेक्टेयर में क्या है, सिंचाई होती है। तो इसको जितनी भी जानकारी है ये आपको याद रखना है। इसकी जो आधारशिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी, 5 अप्रैल 1961 को। ये डैम बनकर के दोस्तों 17 सितंबर जो 2017 को पूरा होता है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 138.6 मीटर क्या है, ये बांध की ऊंचाई है। इससे जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो 1450 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। जिसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश को, इसमें से क्या है 57% हिस्सा मध्य प्रदेश का है और सबसे कम जो हिस्सा है गुजरात का है। तो आपको याद रखना है, जितनी भी जानकारी हमने देखी है आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इसकी जो खोज है दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने जी करी थी। तो इसका जो आंसर है रायसेन हो जाएगा। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह में स्थित है। तो जो भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है वो रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों वो 1993 में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला। तो जबलपुर में जो महत्वपूर्ण किला है वो रानी दुर्गावती का किला है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज कारखाना स्थित है। तो गन कैरिज जो कारखाना है दोस्तों वो जबलपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो दोस्तों विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग कहाँ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नोट छापने की प्रिंटिंग है यानी कि मशीन है वो देवास में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि दोस्तों हम नेपानगर की बात करें तो नेपानगर में जो कारखाना है वो अखबारी कागज का कारखाना है। तो नेपानगर में जो है अखबारी कागज का क्या है दोस्तों, कारखाना है। और होशंगाबाद में जो है दोस्तों प्रतिभूति कागज जो नोट बनते हैं, जो कागज है वो इसका कारखाना है यानी कि बैंक नोट।
और दोस्तों और गैर न्यायिक टिकटों के लिए जो कागज तैयार किए जाते हैं वो भी होशंगाबाद में किए जाते हैं। तो एक गैर न्यायिक टिकटों के लिए जो कागज होते हैं वो भी होशंगाबाद में कारखाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो मुद्रणालय यानी कि जो प्रिंटिंग है वो बैंक नोट प्रेस छापने की वो देवास में है। प्रश्न नंबर 10 है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर शहर है। यदि हम इसके 2011 की जनगणना के मुताबिक बात करें तो दोस्तों इसकी जो आबादी है वो है 32,76,697 थी। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है। तो दोस्तों जो बांधवगढ़ का दुर्ग है वो रामायण से संबंधित बताया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनाए गए थे। तो ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल जो है मान सिंह तोमर के द्वारा बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। तो तीर्थराज नाम जो है दोस्तों अमरकंटक को दिया गया है, क्योंकि यहीं से क्या है मां नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों इसका नाम तीर्थराज रखा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हिंडोला महल और जहाज महल दोनों ही जो है मांडो में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, शुंग वंश के वंशक किस स्थान से संबंधित थे। तो शुंग वंश के जो वंशक थे दोस्तों वो उज्जैन से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की जो स्थापना है दोस्तों 1956 को हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मालवा पठार में स्थित सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों मालवा पठार में स्थित जो सिंगार चोटी की ऊंचाई है वो 181 मीटर है। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों तो वो जिला है भिंड। भिंड में क्या है सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 19 है, मध्य प्रदेश की मृदा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टी को जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से 5 भाग है। तो पहला है दोस्तों काली मिट्टी, काली मृदा। दूसरा है दोस्तों जलोढ़ मृदा। तीसरा है दोस्तों लाल पीली मृदा। चौथा हैगा दोस्तों लेटेराइट मृदा। और पांचवा हैगा दोस्तों मिश्रित लाल एवं काली मृदा। तो ये आपको याद रखना। तो मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य की पुत्री यानी कि सूर्य सबसे ज्यादा तपता है और तपने से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि दोस्तों हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश में, इसका जो उद्गम है दोस्तों बैतूल जिले में हुआ है। बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी क्या है उद्गम हुआ है। और ये दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये सूर्यपुत्री जो है ताप्ती नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।